काम वासना को कैसे डील करें? एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछा है कि सर मैं ना एक तरीके से सेक्स स्लेव बन गया हूँ। मतलब पार्टनर नहीं मिल रहा है तो मैं बहुत दुखी हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है मान लो, स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट होगा। या अगर कोई बन भी गया है तो उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। तो मैं एक तरीके से बहुत परेशान चल रहा हूँ। मैं इस सिचुएशन को कैसे डील करें? आई एम श्योर ये 18 से शुरू हो जाती है, 16 से शुरू हो जाती हैं ये प्रॉब्लम्स, और 70-80 साल तक इसी में आदमी काम वासना के अंदर ही फंसा रहता है। आगे जाने से पहले आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारी जगह घूम रहा हूँ मैं। चलो समझाना शुरू करता हूँ। देखो, आपको काम वासना को अगर डील करना है, सेक्स को डील करना है, अगर आपको, सबसे पहले आपको सेक्स को सेक्स की तरह देखना छोड़ना पड़ेगा। आपको इसे देखना पड़ेगा एनर्जी की तरह, है ना? एनर्जी की तरह अगर आप देखोगे तो इसे आप अच्छे से समझ पाओगे और डील कर पाओगे। आप देखोगे हमारी ना डिफरेंट एजेस होती है। जब छोटा बच्चा होता है, मान लो जैसे ही पैदा होता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट में उसके शरीर के हिस्से बन रहे हैं, और पहले 7 साल इसी में फिजिकल बॉडी डेवलपमेंट में चलता है। और उसके अगले 7 साल जो चलता है उसका इमोशनल बॉडी डेवलपमेंट चलता है ना? आप देखेंगे इमोशनल बॉडी डेवलपमेंट का जो पीक है उस 14, 13, 14, 15 साल के आसपास बच्चों को सेक्स समझने आना शुरू हो जाता है। उससे पहले समझ में नहीं आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो एनर्जी है बेसिकली, जिससे मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। और हमारी सोसाइटी में, स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर, सेक्स को बहुत गंदी नज़र से या बुरी नज़र से देखा जाता है। बहुत बुरा हाल है, मेंटालिटी जो है बहुत ख़राब है। इसे नेचर का गिफ्ट की तरह नहीं देखते हैं। इसे देखते हैं कोई पाप है, कोई क्राइम है, कोई गंदा काम कर रहे हैं, इसके बारे में बात भी नहीं कर पाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सो सेक्स को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको एनर्जी को समझना पड़ेगा, जो एक्टिवेट होती है कब? 13-14 साल की एज में एक्टिवेट हो जाती है। अब एनर्जी को अगर आप समझेंगे, सांस चढ़ गया था, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा आ गया था। एनर्जी को आप देखोगे 3 काम किए जा सकते हैं एनर्जी के साथ। एनर्जी को या तो आप दबाओ, मान लीजिए अब आपसे मैं बोलता हूँ अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए, और मुट्ठी बंद करके अब आप मुझसे सुनते रहिए। आप देखेंगे आपका थोड़ी देर बाद ध्यान आपका मुट्ठी में जा रहा है। तो जिस चीज़ को दबा दिया, ध्यान कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। मान लीजिए आपने अपनी सेक्सुअल एनर्जी, काम वासना को अगर आपने दबाया, तो क्या होगा? पूरा ध्यान वहीं जाएगा। हिंदुस्तानी मेल्स के साथ क्या हो गया है? सारा दिन दिमाग वहीं चल रहा है, सारा दिन वहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको दबा रखा है। मान लीजिए आपने खाना नहीं खाया 4 दिन, 5वें दिन देखेंगे सपना रात को उसी का आ रहा है, और रात को नहीं, दिन में भी उसी का आ रहा है। आप रेगिस्तान में भटक गए हैं, पानी नहीं मिल रहा है, तो आप देखेंगे सुबह दोपहर शाम आपको सपने पानी के आ रहे हैं। उसी तरीके से सेक्स एक एनर्जी है। मान लो एक जैसे फूड है, फूड को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं हम लोग, समझ रहे, बिल्कुल लाइटर मोड पे। वैसे ही इस एनर्जी को भी लाइटर मोड पे लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। पहली बात तो नेचर ने बनाया है, गॉड गिफ्टेड है, इसे दबाना नहीं है। जैसे ही आप दबाते हैं आपका माइंड सेक्सुअल विचारों से भर जाता है और आप परेशान होते हो। दूसरा काम है एक्सप्रेस करना। एनर्जी को एक्सप्रेस करने से मेरा मतलब ही है, मान लीजिए आपने, किसी ने हस्त मैथुन कर लिया, किसी ने पार्टनर के साथ सेक्स कर लिया, तो वो सेकंड लेवल है। क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है? मैं जजमेंट नहीं दूंगा, बट ये दबाने से बहुत ज़्यादा बेटर है ना? एक व्यक्ति जिसने बहुत ज़्यादा दबा रखा है सेक्सुअल एनर्जी को, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा लाइफ में, और वो कुछ गलत काम भी कर देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस चलते हैं कि हस्त मैथुन नहीं करना है, पाप है, क्राइम है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। अरे वो उन लोगों के लिए हैं जो लोग ध्यान और तपस्या की दिशा में जाना चाहते हैं, है ना? सो सबसे पहला, दबाना एक क्राइम है, बहुत दिक्कत वाली बात है अगर आपके अंदर अब विचार आ रहे हैं तो। दूसरा काम है आपका उसको एक्सप्रेस करना, वो हस्त मैथुन या पार्टनर के साथ कर सकते हैं। तीसरा जो काम है वो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो होता है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो सेक्सुअल एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है।
आप देखेंगे, पता है क्या होता है, हमारे जो बॉडी में ना चक्रास होते हैं। जैसे मैंने आपको पहला बोला फिजिकल बॉडी, देख सकते हैं क्या, दिख रही है मेरी फिजिकल बॉडी, आपको दिख रही है। दूसरी होती है इमोशनल बॉडी। इमोशनल बॉडी जो है बेसिकली, कोई आदमी गुस्से में है ना, तो उसके हाथ पैरों में भी अगर एक्शन में आएगा तो दिखेगा, चेहरे पे एक्सप्रेस हो जाता है। तीसरा होता है मेंटल बॉडी। मान लो सामने आपके कोई व्यक्ति बैठा है, आपको उस समझ में नहीं आएगा उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। एक होती है एनर्जी बॉडी, है ना। तो वो जो एनर्जी बॉडी है, वो उस लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। ये जो फोर्थ लेवल की बॉडी है, एनर्जी लेवल, वो क्या होता है, उस हमारी बॉडी के अंदर चक्रास होते हैं। जैसे ये पेट, नाभि जो है ना, नीचे जाकर हाथ दिखाऊं मैं, ये नाभि से नीचे यहाँ पे एक हारा सेंटर होता है। जब आदमी सेक्सुअल एनर्जी में भरा हुआ होता है तो वो नीचे की तरफ बह रही होती है एनर्जी। ऐसे ही हमारी ना बॉडी में चक्रास हैं। यहाँ पे हार्ट चक्र है, यहाँ पे थ्रोट चक्र है, यहाँ पे आज्ञा चक्र है, यहाँ पे सहस्त्रधार बोलते हैं। सो एनर्जी का मूवमेंट ऊपर ले जाना, नीचे की जगह ऊपर ले जाना, इसको बोलते हैं सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। सो सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, सबसे हाईएस्ट लेवल है सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। वो अगर आप तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तभी पॉसिबल है। सो अगर आपके नॉर्मल इंसान के लिए बेटर है भाई, दबाओ मत, सबसे घटिया लेवल है। दबाने से बेटर क्या है, एक्सप्रेस कर दो। हस्त मैथुन के थ्रू करना हो तो वो कर लिया, या पार्टनर के साथ करना है तो वो कर दिया। और सबसे बेस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही आपका सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप समझ लीजिए आपके विचार शांत हो जाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, आपकी लाइफ में ब्लिसफुल जॉय इससे भर जाती है। ये जो सेक्स स्लेवरी का जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, वो एक्चुअली यही है। अकेला आदमी हैप्पी नहीं है अपने आप में, उसे कुछ चाहिए, खुजली हो रही है अंदर कि भाई कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। इस चक्कर में उसे परेशानी, स्लेव बन के रहना पड़ता है। बट जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो आप अकेले में भी हैप्पी रहना सीख जाते हैं, अलोन में हैप्पी रहना सीख जाते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। स्लेव, अगर आप नॉर्मल स्टेट में हैं, आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो आप स्लेव बनने वाले हो। आपको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए ही चाहिए, है ना। आप परेशान रहोगे ही। पार्टनर नहीं मिल रहा है तो भी दुखी हो, पार्टनर मिल गया है तो कहीं छूट ना जाए, कहीं उसका कोई अफेयर ना शुरू हो जाए, कहीं शादी होगी या नहीं होगी, कहीं शादी हो ना जाए। 50 तरीके के ड्रामे चलते रहेंगे, मतलब दुखों में भरे रहोगे। अगर आपने एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, मतलब एनर्जी का आपका मूवमेंट सहस्त्रधार की तरफ शुरू हो गया, तब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप सेक्सुअल स्लेवरी से बाहर आ जाएंगे, काम वासना से बाहर आके एक अच्छी जॉयफुल पीसफुल हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, 18, 19, 25, 26, 30, 60, 70 साल के लोग भी इससे सफ़र कर रहे हैं। उनके साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उन्हें कुछ समझ में आ जाए मेरी बात, कुछ फ़ायदा हो जाए। अब उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको मेडिटेशंस करनी पड़ेंगी। और बहुत सारे लोग हैं, स्पिरिचुअल कंट्री है इंडिया, तो बहुत सारे लोग हैं, जा जाके अलग अलग जगह जाके एक्सपेरिमेंट्स करो। किसी एक जगह मत रुको, 2 दिन 4 दिन 10 10 दिन के कैंप्स करो, अलग अलग जगह कैंप्स करो आप, है ना। और क्या पता आपको किससे बेनिफिट मिल जाए। ध्यान के थ्रू एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ये मेरा समरी है आपके लिए। उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको ज़रूरत है, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनके साथ भी शेयर कर दो। ये तो सबकी ज़रूरत है बेसिकली। थैंक यू वेरी मच।